हु इज़ द बेस्ट? सबसे बेहतरीन कौन? सबसे बेहतर कौन? ये सवाल हमेशा से बॉलीवुड में उठता रहा है और ख़ास तौर से तब जब कोई बड़े बजट की मूवी आती है तो उससे पहले अटकलें लगाई जाती हैं कि क्या ये मूवी अच्छा परफॉर्म कर पाएगी, क्या ये मूवी चल चल पाएगी। ऐसी एक मूवी आ रही है रामायण, जिसको लेके अभी से ही माहौल गर्म है और लोग कह रहे हैं कि शायद ये मूवी ना चल पाए। इसके पीछे स्क्रिप्ट या डायरेक्टर के मेहनत पे कोई सवाल नहीं उठा रहा। इस पे सबसे बड़ी बात है वो है रणबीर कपूर का पुराना स्टेटमेंट और हिंदू सेंटिमेंट्स को दिया हुआ उनके कुछ जो ऐसे बयान हैं जो वाकई इस बात पे सोचने को मजबूर कर देते हैं कि क्या रामायण चल पाएगी। बीफ खाने की बात हो या उनकी जिस तरह से पार्टियां होती हैं या जिस तरीके से उनके पब्लिक ओपिनियंस होते हैं, तो कई बार इस तरह के सवाल उठने लाजमी हो जाते हैं। उनकी अगर पुरानी मूवी को भी देखा जाए तो आपको एक ऐसा पैटर्न देखने को मिलता है जहाँ पे उन्होंने रोमांटिक एक्टर का रोल काफ़ी ज़्यादा निभाया है, या फिर उन्होंने एनिमल जैसी मूवी बनाई है जहाँ पे उनके डायलॉग्स से लेके उनके सारे जो उनकी एक्टिंग वगैरह थी वो बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव रोल उन्होंने प्ले किया था। दूसरी तरफ रामायण है जहाँ पे प्रभु श्री राम का रोल प्ले करना है और उसके लिए जो मासूमियत, जो इनोसेंसी चाहिए है फेस पे, वो शायद लोगों को नहीं दिख रही है। और इससे भी जो खास तौर से जो जरूरी बात जो लोग समझते हैं और जो मानते हैं, यकीन करते हैं कि होनी चाहिए, वो है आपका बैकग्राउंड कैसा है। रणबीर कपूर की जो बैकग्राउंड की बात की जाती है तो उनके साथ, जैसे मैंने पहले बताया, बहुत सारी कंट्रोवर्सी जुड़ी हुई है, चाहे उनकी शादी की बात हो। इवन उनके पिताजी श्री ऋषि कपूर जी ने भी एक बार कहा था कि मैं अपने बेटे के साथ नहीं रहता हूं, मैं उससे अलग रहता हूं। आप सोचिए, जब एक दर्शक जाएगा तो क्या उसके दिमाग में ये सारी बातें नहीं होंगी कि उसे वो पर्दे पे देख रहा है जो गाय का मांस खाता है, जो अपने सगे बाप के साथ नहीं रहता है। बहुत सारी ऐसी चीजें यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है डायरेक्टर के लिए कि वो एक ऐसे एक्टर को लेके आए जिसके साथ इस तरह की कंट्रोवर्सी ना हो, या अगर हो तो पर्दे के पीछे वो छिपी हुई हो। अरुण गोविल जी की अगर मैं बात करूं तो उन्होंने जो किरदार निभाया था प्रभु श्री राम का रामायण में, वो उससे पहले उन्होंने रोल किए थे, लेकिन वो ऐसे रोल नहीं थे जो इस रामायण में प्रभु श्री राम के रोल को ओवरटेक कर सके। उनका वो जो स्माइलिंग फेस था वो बहुत ही अच्छा लगता था लोगों को, और उसके साथ साथ उनके चेहरे की जो इनोसेंसी थी, एक डिसेंट पर्सनालिटी लोगों को दिखती थी। उन्होंने अपने इंटरव्यू में भी एक बार कहा था कि जब मैं सिगरेट पी रहा था इस रोल के बाद, तो एक व्यूअर्स ने उन्हें देख लिया था, एक फैन ने उनको देख लिया था कि अरुण गोविल जो है शूटिंग के बाद सिगरेट पी रहे हैं। उन्होंने साफ साफ अरुण गोविल से कहा था कि ये आप पे अब अच्छा नहीं लगता है, और अगर आप ऐसा करोगे तो आप प्रभु श्री राम के रोल को जस्टिफाई नहीं कर पाओगे। और दोस्तों, उसके बाद से ही अरुण गोविल ने सिगरेट पीना छोड़ दिया। ये डेडिकेशन चाहिए होता है, ये होता है रोल में घुसना, जो रणबीर कपूर में अभी नहीं दिखती है। उनकी फिल्में देख लें आप, उनके जिस तरीके से रिलेशनशिप रहे हैं, और बहुत सारी सी बातें हैं जो कहीं ना कहीं इसको डैमेज कर सकती हैं मूवी को। दूसरी तरफ अगर हम बात करें रणवीर सिंह की, जिनकी हाल ही में भी धुरंधर आई है, तो मुझे लगता है कि उन्होंने भी जिस तरह के रोल प्ले किए हैं, जैसे उन्होंने एक मूवी की थी गुंडे, बहुत पहले की बात है, उन्होंने एक गुंडे मूवी की थी, फिर रामलीला एक उन्होंने मूवी की थी, कुछ दिन पहले उन्होंने एक पद्मावती मूवी में खिलजी का भी रोल प्ले किया था। उनका जो एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है या उनका जो फेशियल एक्सप्रेशन है, उस पर भी कहीं ना कहीं एक प्रश्न चिन्ह तो खड़ा होता है ये कि जो इस तरह के रोल अभी कर रहा है, क्या वाकई वो उस
रोल के लिए, प्रभु श्री राम के रोल के लिए सही बैठता है। यहाँ दोस्तों एक्टिंग में किसी की कमी नहीं है, ना रणबीर कपूर के एक्टिंग में कमी है, ना रणवीर सिंह की एक्टिंग में कोई कमी है। यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है जो डायरेक्टर हैं उन्होंने किस तरह के हीरो को कास्ट किया है, किस तरह के एक्टर को कास्ट किया है अपनी मूवी के लिए। आदि पुरुष अच्छी थी लेकिन वो पिट गई इसलिए क्योंकि उसके डायरेक्टर ने जिस तरह से डायलॉग्स दिए थे और उसके साथ साथ जिस तरीके का रोल मिला था कैरेक्टर को, वो उसके साथ वो जस्टिफाई नहीं कर पा रहे थे। चाहे वो आप रावण का कैरेक्टर देख लें या फिर जो सीता है उनका कैरेक्टर आप देख लें, नहीं जस्टिफाई हो पा रहा था। यही कारण थे कि आदि पुरुष पिट गई। इवन जो प्रभु श्री हनुमान जी हैं उनके भी जो आप डायलॉग्स वगैरह देख लें तो वो भी कहीं ना कहीं उसके कारण भी वो मूवी बहुत ज़्यादा डैमेज हुई थी। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये जानना कि आप किसे कौन सा रोल दे रहे हैं। हालांकि नीतीश तिवारी जो इसके डायरेक्टर हैं रामायण के, उन्होंने इससे पहले भी कुछ मूवी बनाई है, अच्छी मूवी बनाई है, लेकिन फिर भी इम्पॉर्टेंट होता है कि उनकी कास्टिंग कैसी है, वो किस तरह के एक्टर को इसमें लेते हैं। अगर अब तीसरे एक्टर की मैं बात करूं जो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि वो एक्टर अगर होता तो शायद ये जो रामायण मूवी है ये सब पसंद करते और ये बहुत अच्छा बॉक्स ऑफिस पर प्रदर्शन करती। सुशांत सिंह राजपूत दोस्तों, इस एक्टर में जो चेहरे पे मासूमियत दिखती थी और जितना ये इनोसेंट दिखता था, यकीन मानिए ये राम के रोल के लिए एकदम फिट बैठता है। अगर आज ये होता, आप कल्पना कीजिए कि जो रणबीर कपूर का गेटअप है, जिस गेटअप में आप रणबीर कपूर को देख रहे हैं एज अ राम, उसमें आप सुशांत सिंह राजपूत को देख रहे हैं। कोई भी ये डिनाई नहीं कर सकता है कि वो उस रोल के लिए फिट नहीं था। तो मुझे लगता है कि जो ये कंट्रोवर्सी लेके है कि रामायण में किसको लेके आना चाहिए था या कौन सा एक्टर सबसे बेहतर है इस रोल के लिए, तो मुझे इन दोनों के एक्टिंग पे कोई शक नहीं है, लेकिन फिर भी एक होती है कास्टिंग करना जिससे उसकी पर्सनालिटी मैच कर सके। तो ना तो वो मुझे रणबीर कपूर में दिखती है, ना तो मुझे रणवीर सिंह में दिखती है। अगर आज के समय में उस रोल को कोई जस्टिफाई कर सकता है तो वो है सुशांत सिंह राजपूत, जो अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगा रणबीर कपूर के लिए कि ऑल द बेस्ट, आपकी मूवी अच्छा करे, बेहतर प्रदर्शन करे और ऑडियंस इसको लाइक करे। आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।